गुड मॉर्निंग जी, मेरा नाम विजय कुमार है। इस ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आपने हमारी ऑडियो बहुत ज़्यादा पसंद करे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सार्वभौम नियम परिभाषा। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि 6 पार्ट में हम बताएंगे, इस सेशन के ऊपर बात करेंगे। हम आपको 3 सार्वभौम नियम अच्छी तरह से समझाना चाहते हैं, जिससे आप इनका अपने जीवन में भौतिक व्यवहार में पूरी तरह आकांक्षा प्रभावपूर्ण व संतुष्टि सहित उपयोग कर सकते हैं। आकर्षण का नियम हमारे इन नियमों से सबसे प्रथम है। यदि आप इस आकर्षण का नियम को ठीक नहीं समझ पाए तो इसका प्रभावी ढंग उपयोग नहीं कर सकते। आप दूसरों को नियम को सौदेश्य सृजन का विज्ञान तथा तीसरी नियम स्वीकारता की कला का भी उपयोग नहीं कर सकते। आपको दूसरे नियम को समझने का उपयोग करने का पूर्व पहले नियम को भली प्रकार से समझना व उपयोग करना होगा। इसी तरह तीसरे नियम को समझने व उपयोग करने से पहले दूसरे नियम को समझना व उपयोग करना होगा। यह पहला नियम आकर्षण का नियम कहलाता है। जो एक जैसे होंगे उनके आकर्षण को होगा। यद्यपि देखने में यह बहुत सरल उक्ति लगती है, लेकिन यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। ऐसा नियम जो सभी वस्तुओं को हर समय लागू होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप शक्तिशाली नियम से अछूती हो। दूसरे नियम को सुद्देश्य सृजन का विज्ञान कहता है। मैं जिन वस्तुओं पर विचार करता हूँ और जिन्हें पाने का मुझे भरोसा है या उम्मीद है, संक्षेप में आप जिसे संबंध में विचार करते हैं आपको वही प्राप्त होता है। जी हाँ, फिर चाहे वह आपको पसंद हो या ना पसंद हो। सौदेश्य सृजन का विज्ञान वस्तुतः अपने विचारों का सौदेश्य उपयोग करता है। यदि आपने इन नियमों को समझे बिना इसका उपयोग किए तो आप इसका द्वारा स्वतः निर्मल घर बैठेंगे। तीसरा नियम स्वीकारता की कला है, कहता है मैं जो चाहूँ वो तथा मैं अन्य सभी को भी वे जैसे वैसे ही स्वीकार करता हूँ। जब आप अन्य लोगों को उनकी वर्तमान स्थिति में ही स्वीकार कर लेंगे तो उनके ऐसा ना करने पर भी आप स्वीकार की भूमिका में आएंगे। लेकिन आप इस बिंदु पर तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप यह समझ ना जाए आपको जो भी कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह कैसे मिला है। जब आप यह समझ जाएंगे कि अन्य व्यक्ति तब तक आपके अनुभव में नहीं शामिल हो सकता है जब तक आप उन्हें अपने विचारों द्वारा या उनको ध्यान करके आमंत्रित न करें। हाँ, इसी प्रकार सभी परिस्थितियाँ आपके अनुभव का हिस्सा तब बन जा सकती है जब आपने उन्हें विचार का आलोकन द्वारा आमंत्रित किया हो। जी हाँ, तभी आप उन्हें अपने जीवन अनुभव में प्रत्यक्ष करने वाले स्वीकारता का बन सकेंगे। इन 3 शक्तिशाली सार्वभौम नियमों को समझने और इनके सौदेश्य उपयोग द्वारा आपको ऐसी आनंददायक स्वतंत्रता का एहसास होगा जिससे आप अपने जीवन में मैं चाहे वैसे अनुभव प्राप्त कर सकता हूँ। एक बार जब आप यह समझ जाएंगे कि आपके अनुभव में शामिल सभी लोगों को हालत व घटनाओं को आपने स्वयं आमंत्रित किया है तो अपने जीवन में वैसे ही व्यतीत करेंगे जैसा आपने इस भौतिक शरीर के लिए सोच रखा है। इस आकर्षण के नियम की समझ सहित सौदेश्य सृजन द्वारा अपने जीवन अनुभवों का स्वर्ण निर्माण करने की आकांक्षा रखकर अंततः आप बेमिसाल स्वतंत्र की ओर अग्रसर होंगे, जिसे केवल स्वीकारता की कला की पूरी समझ के उपयोग से ही प्राप्त करना संभव है। जी, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन भाग 2। सार्वभौम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन परिभाषा। जेरी अब्राहम अपने आज तक हमसे
जिस विषय में पर विश्वास पूर्व चर्चा की है वह आकर्षण का नियम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। मुझे याद है कि अपने इस सबसे शक्तिशाली नियमों का तथा बताया था कि अब्राहम या आकर्षण का नियम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम ही नहीं है, बल्कि हमारी बताई किसी भी अन्य महत्वपूर्ण बात से पहले आपके लिए ही इसे समझना आवश्यक है। अपने साथ ही घट रही घटनाओं या किसी अन्य के साथ घटती घटनाओं को देखकर आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसे पूर्व आपके नियम को समझ लेना आवश्यक है। आपके आसपास के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन आकर्षण के नियम प्रभावित है। आपको अनुभव होने वाली सभी घटनाओं को मूल्य आधार यही है। उद्देश्यपूर्ण जीवन बिताने के लिए आकर्षण के नियम की प्रति जागरूकता तथा इस कार्य करने की शैली को समझाना बहुत आवश्यक है। वस्तुतः आप जिस प्रकार आनंदपूर्ण जीवन बिताना यहाँ आए हैं उससे यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आकर्षण का नियम कहता है जो एक जैसे होंगे उनमें आकर्षण होगा। जब आप कहते हैं समान पंखों वाले पंछी झुंड में रहते हैं तो यहाँ आप आकर्षण के नियम का ही उल्लेख कर रहे हैं। यह तब साक्षात दिखता है जब आप सुबह जागते हैं, समय प्रसन्न होते हैं, लेकिन दिन बढ़ने पर वह बाद में बदतर हो जाता है और दिन समाप्त होने पर आप कहते हैं मुझे यह आज बिस्तर से निकलना ही नहीं चाहिए था। आप आकर्षण के नियम को समझ में तब प्रत्यक्ष होता है देखते हैं जब बीमारी के बारे में लगातार चर्चा करने वालों को व्यक्ति बीमार और समृद्धि के बारे में खूब बातें करने वाले व्यक्ति समृद्ध हो जाते हैं। आकर्षण के नियम का प्रमाण तब भी मिलता है जब आप अपने रेडियो को डायल को 630 एफएम पर सेट करके प्रमाण टावर से 630 एफएम का बॉर्डर फास्ट प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं। यहाँ आपको पता है रिसीवर व प्रसारण टावर के बीच को रेडियो सिग्नल एक समान होना चाहिए। जब आप इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम को समझने लगेंगे या इसे कहीं बेहतर जब आप इसका हमेशा ध्यान रखने लगेंगे तो आप आसपास इसकी मौजूदगी को आसानी से प्रत्यक्ष देख सकते हैं, क्योंकि आप अपने विचार एवं अपने प्रत्यक्ष अनुभवों से इसकी सटीक सह संबंध देख सकेंगे। आपको कुछ भी बिना कारण का अनुभूत नहीं हो सकता है। उन सभी को अपने स्वयं आकर्षित किया है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। चूँकि आकर्षण का नियम आपके निरंतर बने रहने वाले विचारों को प्रतिक्रिया देता है, अतः यह कहता है ठीक रहेगा कि अपने सत्य का निर्माण आप स्वयं कर रहे हैं। आप जो अनुभव करते हैं उसके पीछे आकर्षण के नियम का आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देना, फिर चाहे आप अतीत किसी बातों को याद कर रहे हैं, वर्तमान की समीक्षा कर रहे हो या भविष्य की कल्पना में डूबे हो, आपका ध्यान जिन विचारों पर केंद्रित रहेगा आप में से उसी तरह की तरंगे का निर्माण हो जाएगा। और आकर्षण का नियम इसी तरह आसपास प्रतिक्रिया देता रहेगा। जब किसी व्यक्ति को जीवन में कोई अवांछित घटना अनुभव होती है तो वे इस बात पर ऋण होते हैं कि उनका सृजन इन्होंने नहीं किया। वे कहते हैं मैं अपने साथ यह वांछित कार्य क्यों करूंगा, लेकिन अब हम जानते हैं कि अपने अनजाने में ही उस वांछित घटनाओं को अपने अनुभव में शामिल कर लिया है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसकी आकर्षित करने की शक्ति आपके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति में नहीं है। इस वांछित वस्तु को या उसके निष्कर्ष का ध्यान केंद्रित करने की वह आपके समझ से स्वतः ही प्रकट हो गई है, लेकिन चूंकि आप ब्रह्मांड के नियमों को, खेल के सिद्धांतों को नहीं समझ अतः आपके व्यक्त करते हैं। वांछित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित होने से आपके उन्हें
अपने अनुभव में आने की आकर्षित कर लेते हैं। आकर्षण के नियम को अच्छी तरह समझने के लिए आप स्वयं को ऐसी चुंबक माने जो अपने विचारों को भावनात्मक निष्कर्ष को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि आप स्वयं को मोटा समझेंगे तो आप दुबलेपन को आकर्षित नहीं कर सकते। ऐसे ही यदि आप अब गरीब हैं तो धन को आकर्षित नहीं कर सकते आज, अन्यथा यह नियम उल्लंघना हो जाएगा। विचार करना ही आमंत्रित करना है। आप आकर्षण के नियम की ताकत को जितना अधिक समझेंगे उतना ही अधिक आपको इसके द्वारा अपने विचारों के स्वदेश्य निर्देशक में दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि आप जो चाहते हो आपको वही मिलता है, फिर वह आपको पसंद हो या ना पसंद हो। हाँ, बिल्कुल सही है दोस्तों। बिना अपवाद आप जिस भी वस्तु पर विचार करते हैं उसी को आमंत्रित कर लेते हैं। जब भी आप आकर्षण के नियम द्वारा अपनी किसी भी इच्छा पर थोड़ा भी विचार करते हैं तो वह निरंतर बड़े से बड़ा तथा ताकतवर से ताकतवर होता जाएगा। जब आप किसी भी ऐसी वस्तु को विचार करते हैं जो आपको नहीं चाहिए तो आकर्षण का नियम उसे विकसित कर बड़े से बड़ा कर देता है। विचार जितना अधिक बड़े होंगे उनकी शक्तियाँ उतनी ही अधिक होगी तथा उनके आपके अनुभव को शामिल होने की संभावना उतनी ही प्रबल जाती है। जब आप कोई किसी ऐसी वस्तु को देखते हैं जिसे आप पाना चाहते हो तो आप कहते हैं कि मुझे यह चाहिए। उस पर एकाग्रित होकर आप उस अनुभव को आमंत्रित कर लेते हैं। जैसे कि ही जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपके लिए अवांछित है, जो आप चिल्ला उठते हैं, नहीं नहीं मुझे यह नहीं चाहिए। इस बार फिर आप अपनी एकाग्रता द्वारा उसे अपने अनुभव में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर लिया है। इस आकर्षण का आधारित ब्रह्मांड में कुछ भी अपवाद नहीं है। आपके ध्यान केंद्रित करते ही यह आपको एक स्पंद पैदा कर देता है कि यदि यह आपके ध्यान या जागरूकता में अधिक समय तक बना रहे। आकर्षण का नियम इसे आपके अनुभव में वास्तविक बना देगा, क्योंकि उस पुस्तक में ना शब्द नहीं है। इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं जब आप किसी भी चीज़ को और देखकर चिल्लाते हैं, नहीं मैं इसे अनुभव करना नहीं चाहता हूँ, चले जाओ, तो उस समय आप उसे अपने अनुभव में आमंत्रित कर लेते हैं। क्योंकि इस आकर्षण का आधारित ब्रह्मांड में ना जैसे कोई शब्द नहीं है, उस पर आपका ध्यान केंद्रित करना उससे कहता है कि हाँ मेरे पास आओ, मैं पसंद नहीं करता। सौभाग्य आपकी इस भौतिक समय स्थान वास्तविकता में चीज़ें तुरंत अनुभव में प्रत्यक्ष नहीं होती। आपके द्वारा किसी पर विचार करते और उसके वास्तविक बनने के बीच कार्यवंत काल लंबा समय रहता है। इस कार्यवंत काल में आपको अपने अवधान को अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति की ओर पुनः प्रेषित करने का अवसर मिल जाता है। इसके प्रत्यक्ष होने के बहुत पहले वस्तुत जब आपने उस पर विचार शुरू ही किया था ही अपने अनुभूति को परख कर यह निर्णय ले सकते थे कि आप इसे अपने अनुभव में प्रत्यक्ष करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आप इस पर अपने ध्यान बनाए रखेंगे तो वह चाहे आपके लिए वांछित हो या अवांछित हो, उसका वास्तविक होना निश्चित है। आपके इन नियमों को बारे में कोई जानकारी होने पर भी यह बिना आपको पता चले आपके अनुभव को प्रभावित करता है। यदि आप इसे आकर्षण के नियम के बारे में कभी सुना हो तो इनका शक्तिशाली प्रभाव आपके जीवन में के अनुभव में सबसे जगत प्रत्यक्ष दिखेगा। जब आप यहाँ लिखे हुए को पढ़ेंगे तो बाद में इस पर ध्यान रखेंगे, आपको अपने विचार व्यक्ति करने का उनका आप तब पहुँच के बीच का सह संबंध दिखाई देगा। तब आपका इस आकर्षण के नियम की शक्ति को समझ पाएंगे। जब आप अपने विचारों को स्वदेश निर्देशक कर जाएंगे तो अनुभव करना चाहते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको जीवन के सभी विचारों में इच्छित जीवन अनुभव प्राप्त होने लगेंगे। आपका भौतिक जगत विविध व अद्भुत घटनाओं को परिस्थितियों से पूर्णता विशद स्थल जिनमें से
कुछ आपके लिए वांछित होंगे, जो अनुभव आपको अच्छे लगेंगे, तो कुछ वांछित तो होंगे। जो अनुभव आपको पसंद नहीं आएंगे वो भी होंगे। जब आप इस भौतिक जगत में आएंगे तो विश्व में सब कुछ अपनी मान्यताओं के अनुसार व्यक्तिगत करने के लिए अपनी सभी नापसंदी वाली चीज़ों को हटाकर अपने मनपसंद चीज़ों को स्वीकृत करना कभी भी आपकी आकांक्षा में शामिल नहीं था। आप यहाँ अपने आसपास उस जगत को निर्माण करने आए हैं जिसे आपने चुना है, इसलिए आपको संसार के सभी लोगों को अपनी अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके चयन को भी स्वीकृति देनी होगी। आपके अनुभव में उनकी चयन से बाधा नहीं पड़ेगी, लेकिन उनके चयन पर आपका ध्यान केंद्रित होने से आपकी तरंगें प्रभावित होंगी, जिससे आपको ध्यान का केंद्रित बिंदु को आकर्षित हो जाएगा। मेरा विचारों का चुंबकीय शक्ति। दोस्तों, हम अगले पार्ट में बताएंगे मेरे विचारों को चुंबकीय शक्ति। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम यहाँ से इसका सेशन एंड करते हैं। और हम ये बुक पढ़ रहे हैं दोस्तों, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और आप भी ये बुक आप मंगवा के पढ़िए कैसे भी करके। और नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, हमारी ये फ्री में ऑडियो आप सुनिए, इससे बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। इससे हमारी इनकम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और 1 गुना 2 गुना नहीं दोस्तों, 10-10 12-12 गुना इनकम में बढ़ोतरी हो रही है। अब मैं चाहता हूँ भगवान के दया से, ईश्वर के दया से, अल्लाह की दया से हमें बुक मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान ऊपर वाले, हे अल्लाह, हमें बुक देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बुक ने हमारी ज़िंदगी बदल दी, हमने एक बार पढ़ लिया, और मैं सोचा इसके ऊपर ऑडियो बना के बहुत सारे लोगों को बांटूं, ताकि वो अपने इनकम में ग्रोथ कर सके और आगे बढ़ सके। और बेसिकली मैं अपने टीम के लिए बना रहा हूँ, और आप अदरवाइज एसवीएस टीम से हैं, कहीं से भी है या देख सकते हैं, या किसी भी आप कॉन्सेप्ट में हो, या तो बिजनेस में हो, या आप जॉब में हो, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपने यहाँ तक हमारे ऑडियो देखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।